नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। अभी हम हैं ब्रह्म रोड में और यहाँ के गड्ढों को आपको दिखाती हूँ। ये गड्ढा बहुत ही शानदार है। आपको बता दें कि जब विपक्ष में कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार गड्ढों की मांग उठ रही थी और अभी चुनाव के बाद 8 महीना पूर्ण हो गए हैं, उसके बाद भी गड्ढों की स्थिति दस से दस बनी हुई है। यहाँ के लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है, पहले आपको गड्ढा दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा चुनाव हुआ, फिर लोकसभा चुनाव। इसके बाद सरकार ने पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव भी करवा लिए। सत्ता परिवर्तन कई स्थानों पर हुआ, लेकिन अंबिकापुर वासियों का भाग्य अब भी नहीं बदला और वहीं खराब सड़कों से काम चलाना पड़ रहा है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र पिछले कई सालों से अच्छी सड़कों के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन सड़कें हैं कि बनने का नाम नहीं ले रही है। अंबिकापुर वासियों ने अच्छी सड़कों के खातिर पहले विधायक बदला, फिर सांसद, अब तो निगम में भी सत्ता पलट दिया है। फिर भी अंबिकापुर के लोगों को अच्छी सड़कें नहीं मिली। कुछ जगहों पर थोक पॉलिश जरूर की गई है, किंतु शहर की मुख्य सड़कों के अलावा अंदरूनी सड़कें आज भी अपने दिन पलटने का इंतजार कर रहे हैं। शहर का सदर रोड हो, पुराना बस स्टैंड रोड हो, ब्रह्म रोड हो, हर सड़कें लगभग एक जैसी है। शहर के वार्डों में कई अंदरूनी सड़कों की स्थिति काफ़ी खराब है, लेकिन इनके दिन कब फिरेंगे इसका न सिर्फ सड़कों को इंतजार है, बल्कि निगमवासी भी आसरा लगाए बैठे हैं। निगम में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और लगभग 2 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है। सड़कों का हाल देखकर लोग अब कहने लगे हैं कि कुर्सी पर बस बैठने वाला बदला है, बदहाली से मुक्ति नहीं मिलती। शहर के लोग सड़कों की बदहाल स्थिति पर क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। इन गड्ढों से क्या परेशानी हो रही है, मैं बात करूँगी यहाँ की जनता से। और यहाँ पे जो आस पड़ोस जो गाड़ी चला के जा रहे हैं उनको किस तरह से परेशानी हो रही है, बात करें। ये जो गड्ढा है, मेन रोड में गड्ढा है और यहाँ आने जाने में कितना परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो ही रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? बनना चाहिए, इसको अच्छा बनना चाहिए, क्वालिटी में बढ़िया होना चाहिए। तो बनता है तुरंत बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसके पहले जब विपक्ष में सरकार थी तो बहुत सारे रोड के बहुत सब उस समय ये सरकार के जस के तस है, इस पे क्या वो दोनों सरकार का वही कहानी है। कहानी एक ही है, पार्टी बोले चेंज हो जाता, कहानी है। जनता भरोसा करके इनको लाई है। तो पिछले बार भी लाई थी, उससे पहले भी आए। ऐसा तो नहीं है कि नया आए। इस शहर से पूरा बढ़िया से अच्छे से अवगत है वो लोग, सभी लोग। मुख्य मार्ग हॉस्पिटल इधर पड़ता है, यहाँ बस स्टैंड इधर से जाना होता है। इसको बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए ये भी। और आपका ये रेलवे स्टेशन रोड, हाँ, ये दोनों रोड बहुत बुरी तरीके से डैमेज है और हमेशा हर साल होता है। अभी बारिश से अभी आएंगे बारिश में बनाने और फिर वो उखड़ जाएगा। देखते रहिए, कभी आप रिपोर्टिंग करते रहिए। बस दाम हाँ, आज डेट नोट कर लीजिए, फिर अभी बनाएंगे, फिर 2 महीना बाद फिर आप आके देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। अरे जैसे बताया इन्होंने कि दामनीकरण में होता है और 2 महीने बाद उखड़ जाता है और इस तरह के रोड हमेशा ऐसे ही देखने को मिलता है। और बाकी जनता से भी बात करते हैं, एक दो लोगों से, और कि उनका क्या कहना है। सर, यहाँ पे ये रोड है, बहुत गड्ढे हैं और मेन रोड है, इसमें क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, इसमें एक्सीडेंट होते हैं रोज आए दिन। इसमें क्या बोलेंगे? ये जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। हमेशा सरकार भी करती है लेकिन रोड भी एक ही जैसा रहती है, इसमें क्या बोलेंगे? रोड 5 साल से बनाएंगे। 5 साल से नहीं बना। क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं? मांग यही है कि रोड बनना चाहिए, और क्या मांग रहेगा। ये जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, रोज आते आए वो एक्सीडेंट होते रहता है। ऑटो चला रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से रोड दिख रहे हैं, आप रोज आना जाना करते हैं, कितना परेशानी होता है आपको? बहुत परेशानी होती है। क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या मांग रहे हैं आपकी? रोड का चौड़ाई जो है सो होना चाहिए। रोड कहीं सही नहीं है, थोड़ा सा गाड़ी खड़ा कर दीजिए, 2 बात सुनना पड़ जाता है। और इसी शहर के अंदर में हम लोग को रहना रहता है, 2 बात बर्दाश्त करके चलाते हैं गाड़ी, क्या करेंगे। यहाँ पे गड्ढा भी बहुत ज़्यादा, इस पर क्या बहुत गड्ढा में ऐसा रोड है जो कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि हम लोग को गाड़ी पड़ती है, पब्लिक से 2 गाली सुनना पड़ता है। क्या मांग, कोई सुनने वाले नहीं है। क्या मांग रहे हैं आपकी? अच्छी रोड होना चाहिए, मान के चलिए। जो चौड़ाई नहीं है कम से कम चौड़ाई तो है, मगर शहर के अंदर में पूरे रोड खराब है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है।
हम आपको बताते चले कि अंबिकापुर नगर निगम में कांग्रेस का दूसरा कार्यकाल सड़कों को लेकर काफी खराब रहा है। लोग अच्छी सड़कों की आस लगाए बैठे रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां सड़क नहीं बनवा पाई, जिसका खामियाजा विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम तीनों चुनाव में भी भुगतना पड़ा है। भाजपा की सरकार प्रदेश में बनते ही कहा था कि शहर की सड़कें अब संवारी जाएगी, किंतु कुछ सड़कों के थूक पॉलिश के अलावा कुछ खास नहीं हो पाया। बजट में जरूर शहर के चारों ओर की एनएच की सड़कों के लगे चौराहों में डिवाइडर युक्त 2 लेन की घोषणा हुई, किंतु उसमें आवंटित राशि इतनी कम है कि उतने में कोई कार्य शुरू हो सकेगा, इसे लेकर भी संशय बरकरार है। ऐसा लगता है कि अब अंबिकापुर वासियों की यह नियति ही हो चुकी है कि उन्हें खराब सड़कों में ही चलना पड़ेगा। इस मामले पर पक्ष एवं विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में भी बाज नहीं आ रहे। बिल्कुल इसको मान सकता हूँ कि शहर की सारी सड़कें भी बहुत अभी चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल फंड देकर लगभग मुख्य सड़क जितने भी हैं उसको डामरीकरण का कार्य किया था, लेकिन अभी बहुत सारी गलियाँ जो हैं जो अभी पूरे जैसे पहले थी वैसी हैं, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि अभी सरकार बने हुए 2 माह हो रहे हैं और पूरे हमारे नगर निगम में पंचवर्षीय योजना के तहत पूरे वार्डों के 48 वार्ड के पूरे काम पार्षदों को ये बोला गया, सभी पार्षद अपने अपने वार्ड में पूरे लोगों के सुझाव के साथ में कौन कौन से काम प्राथमिकता के आधार पर करनी है और 5 साल में क्या क्या काम करना है, इन सारे कामों का पूरे हमने सभी वार्डों का अलग अलग वार्ड वाइज प्रस्ताव बनाकर आयुक्त महोदय को दिए हैं और महापौर जी काफ़ी सक्रियता के साथ इसमें सभी वार्डों के पार्षदों से निवेदन करके पूरे प्रस्ताव मंगाए हैं और ये बताना चाहूँगा कि अभी बहुत जल्द इसकी स्वीकृति के लिए गया हुआ है और हो सकता है किसी मंथ के या मंथ के एंड तक स्वीकृति होकर आएंगे, फिर नियम तो सभी काम होना प्रारंभ हो जाएगा। आप सबको जानकारी है कि कांग्रेस के 10 वर्ष में एक भी काम पूरे नगर निगम में नहीं हुए हैं। पूरे सड़कों की पूरे वार्डों में जितने भी सड़क गलियाँ हैं, नाली हैं, पूरे डैमेज हो चुके हैं। अब इतना जल्दी तत्काल तो उसका पूर्ति नहीं किया जा सकता सभी काम, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर जो काम की ज़रूरत है उस काम को भी किया जाएगा और निश्चित रूप से अभी आने वाले समय में 2-4 माह के अंदर में ये काम आपको दिखाई देने लगेंगे। देखिए, जिस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता रहा होगा कि लगातार लोगों की भी मांग है, लोगों के भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि जिस प्रकार धूल के बहुत बड़े बड़े गुब्बारे उड़ते हैं, लोगों के आंखों में परेशानियां होती हैं। आप शहर के मार्गों में जाकर देखेंगे तो बड़े बड़े गड्ढे आज देखने को मिलेंगे। वार्ड में ये स्थिति है कि अगर हम लोगों को कुछ काम कराना है तो आज फंड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। 2 महीने हो गए भाजपा की सरकार नगर निगम बने हुए, आज सड़कों के जो नगर निगम क्षेत्रों में सड़कों की हालत है बहुत ही जर्जर है। देखिए, जिस प्रकार आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार अभी आ चुकी है और मुझे लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार भी पूरी तरह फेल है। जिस प्रकार इन्होंने सामान्य सभा में अभी बजट पेश किया था नगर निगम को लेके, मुझे लगता है अभी तक इनके पास बजट की कोई भी बजट अभी पहुंच नहीं पाई है, आ नहीं पाई है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार ये लोग काम कर रहे हैं अभी तक इनके कार्यकाल जीरो भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जनता भी परेशान है, जिस प्रकार वार्डों में काम होना चाहिए उस प्रकार के वार्डों में काम नहीं हो रही है। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार सड़क की बात कर रही है उसी प्रकार पानी की व्यवस्था भी यहाँ शून्य हो चुकी है, जनता उसके लिए भी बहुत परेशान है। इस मामले पर पक्ष एवं विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में भी बाज नहीं आते। बहरहाल अब देखना होगा कि विकास कार्यों के लिए लगातार बजट हेतु संघर्ष कर रही राज्य एवं निगम की सरकार को क्या इतना बजट कभी मिल पाएगा कि अंबिकापुर की सड़कों के दिन फिरेंगे या फिर यूं ही लोग खराब सड़कों का रोना सालों तक रोते रहेंगे। ये रोड की खबर बनाते हुए लोगों से बात करते हुए पता चला कि लोगों को गड्ढे से तो प्रॉब्लम है ही, यहाँ पे लोगों को रोड चौड़ीकरण की भी मांग है। जहाँ सरकार रोड के गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं वहीं लोग उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि रोड का चौड़ीकरण होगा। इस बार अब हम बात करेंगे इस पर एक बार यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी से और पक्ष और विपक्ष में बैठे कार्यकर्ताओं से।